सीएम पद को लेकर अब सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले और वो ये बोले कि मैं ना सीएम पद का दावेदार था और ना ही हूं। पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाऊंगा। सीएम पद को लेकर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीएम पद का दावेदार न था न हूं। हम दिन और रात लगे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। अमृतांशी जोशी इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, एक तरीके से साफ साफ इशारा है ये शिवराज सिंह चौहान का कि वो सीएम की रेस से बिल्कुल बाहर हैं। नहीं, देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहने का असल मतलब ये है कि जो पार्टी उनको जिम्मेदारी देगी वो पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसको निभाते हुए नजर आएंगे। हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीएम पद की दौड़ से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वो सीएम पद की दौड़ के सबसे प्रबल दावेदार हैं और हो सकता है कि दोबारा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनको चुना जाए। लेकिन जिस तरीके का मैसेज जो है सीएम ने देने की यहाँ पर कोशिश की है, इससे समझ में आता है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बेहद ही बारीक और एक बहुत ही समझदार नेता हैं। पिछले दिनों में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री से पूछे जाने वाले सवालों में से एक यही सवाल है, क्योंकि सीएम फेस को लेकर जो है कुछ भी स्थिति साफ नहीं हुई थी और बार बार उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आप दोबारा से मध्य प्रदेश के सीएम बनेंगे। देखिए, शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा बेहतर तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के रूप में फिलहाल कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि जिस तरीके से 18 साल तक वो लगातार सीएम रहे और जिस तरीके से लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में जो है एक क्लीन स्वीप बीजेपी को दिलवाया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो प्रदेश के एक ऐसे नेता हैं जिनका अभी नाम सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे चल रहा है। इनके अलावा कई नेता हैं। देखिए, कई नेताओं का नाम जो है किसी ना किसी कारण से जो है उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एक अलग कारण है, क्योंकि अगर उनको सीएम बनाया जाता है तो बीजेपी का एक धड़ा काफी ज्यादा नाराज हो सकता है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बेटी के जो कथित वीडियोस वायरल हुए थे उसके बाद जो है थोड़ी सी किरकिरी कहीं ना कहीं हुई थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान साफ छवि के नेता, ओबीसी नेता, लाडली बहना योजना ने मध्य प्रदेश में कमाल किया। जितनी सभाएं जो है उन्होंने की थी उतनी ही सभाएं के लगभग जो है बीजेपी की सीटें आई हैं। मैं फिलहाल जिस जगह पर मौजूद हूँ ये राजधानी भोपाल का जो है एक बस्ती वाला इलाका है और सीएम शिवराज ने बयान दिया। आप समझिए इस रणनीति को। सीएम शिवराज ने ये बयान दिया और उसके बाद वो सीधा अपनी लाडली बहनों के पास पहुंच गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने बेहद ही सरल तरीके से भले ही ये बताने की कोशिश की हो कि मुझे कोई सीएम पद की लालसा नहीं है, मैं कोई दावेदार ना पहले 18 साल पहले था और ना आज के दिन हूँ, लेकिन पार्टी ने उनको देखिए सीएम बनाया। 18 साल तक वो बतौर सीएम रहे और अगर अब पार्टी दोबारा से उनको सीएम बनाएगी, दोबारा से जो है मध्य प्रदेश की कमान सौंपेगी, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो दोबारा से सीएम बनने के रूप में जो है दोबारा से खड़े हो जाएंगे। काफी ही सरल तरीके से सीएम शिवराज ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की ये कोशिश की है पार्टी के निर्णय से पहले कि कैसे जो है वो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में उनके बस में जो भी था, चाहे सभाओं के जरिए बात करें या जो है प्रचार प्रसार की तरीके से बात करें। आपने उनकी बात पे गौर किया होगा कि मेरा जितना सामर्थ्य था मैंने उतना सामर्थ्य लगाकर जो है पार्टी के लिए काम किया है। और क्योंकि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो कितने ही बड़े पद पर क्यों ना हो वो खुद को कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं और वही शिवराज जी ने भी बताने की कोशिश की है कि देखिए मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं बतौर सीएम या जो भी जिम्मेदारी रहेगी उसके तौर पर आगे आऊंगा। एक बेहद ही सरल और शांत मैसेज, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की यहाँ पर शिवराज ने कोशिश की है कि कहीं ना कहीं भले ही जो है
कई नाम जो है वो बुनाए जा रहे हैं, लेकिन पार्टी उन पर पहले भी भरोसा करती थी और आगे भी भरोसा करेगी, ये उनको आश्वासन है। और कहीं ना कहीं इस पूरे बयान से, इस पूरे मैसेज से एक चीज तो साफ हो चुकी है कि सीएम शिवराज जो है वो काफी ज्यादा आश्वस्त हैं कि काफी अच्छी जो भी अगर हम बात करें पोजीशन की, या जो भी उनका फैसला होने वाला है वो उनके हित में होने वाला है, और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस बयान के जरिए सीएम ने की है। जी अमृतांशी, तो ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से अपना सियासी जो भविष्य की कमान है वो हाई कमान के पाले में एक तरीके से छोड़ दिए, उनके भरोसे, उनके जिम्मे छोड़ दिए शिवराज सिंह चौहान ने कि जो भी तय होगा, जो भी फैसला पार्टी की तरफ से लिया जाएगा वो उसके लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए डिनाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिवराज जी जो है वो एक बेहद ही सरल रूप के नेता माने जाते हैं। सरल रूप के नेता के साथ साथ उनकी एक अलग छवि भी है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में 50% से भी ज्यादा ओबीसी की आबादी है। ऐसे में बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर पार्टी और आला कमान को फैसला लेना होगा। और कहीं ना कहीं देखिए जाहिर सी बात है, जिसने लंबे समय शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, उन्होंने अपनी एक इमेज क्रिएट कर ली है। बहनों के वो भैया हो गए हैं और प्रदेश की भांजियों के वो मामा हो गए हैं। शायद ही दोबारा कोई सीएम अगर बनता है तो वो इस तरीके की इमेज क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि 18 साल बतौर सीएम जो है उन्होंने अपनी जो छवि स्थापित की है, कहीं ना कहीं उस छवि के कारण अब उनको देश भर में पहचाने जाना लगा है। तो सीएम देखिए साफ तौर से जाहिर सी बात है, सीएम ने साफ कह दिया है कि मैं जो है पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अब जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, अब वो किसी भी पद की जिम्मेदारी हो, मैं बतौर कार्यकर्ता उसको पूरे ढंग से निभाऊंगा। जी अमृतांशी, हम वो तस्वीरें भी दर्शकों को अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनों के बीच नीचे बैठकर खाना खा रहे हैं, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं बीच बीच में। वहां पर छोटे बच्चे भी हैं बहनों के साथ, उनके भांजे भांजियां भी हैं। तो एक तरीके से भावनात्मक जो मैसेज शिवराज सिंह चौहान की तरफ से होता है अमृतांशी, वो अक्सर दिया जाता है, और उसी शायद वो जो बॉन्डिंग बहनों और भाइयों के बीच में होती है, भाई के बीच में होती है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़ जाती है, जिसका रिजल्ट ही है जो कि मिला बीजेपी को मध्य प्रदेश में, और फायदा कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को उसका मिलता है आगे भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बहुत लोग दावा कर रहे थे कि शायद जो है सीएम शिवराज को टिकट भी ना दिया जाए, लेकिन आप इस नेता को कम नहीं आंक सकते। इन्होंने प्रदेश में 18 साल तक बतौर मुख्यमंत्री काम किया, और लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए जो है सही में कमाल जो है वो किया है शिवराज सिंह चौहान ने। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, और यही कारण रहा है कि लाडली बहनों ने भर भर कर प्यार इस बार के चुनाव में उनको दिया, और एक तरीके से क्लीन स्वीप हुआ। एक और चीज में जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, आपको याद होगा जब सीएम शिवराज ने जनता के बीच में पहुंचकर पूछा था कि मैं चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, और वो इमोशनल बयान उनका जो था वो इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ था, और उसके बाद जो है जनता के मन में एक और अलग छवि बन गई। जनता जो है काफी ज्यादा इमोशनल हो गई, और उनका जनता से ये पूछना वो भी एक इमोशनल मैसेज देने की कोशिश करना था, क्योंकि तब तक जो है उनकी टिकट्स अनाउंस नहीं हुई थी। सीएम शिवराज बेहद ही समझदारी के साथ, सरलता के साथ, बहुत आसान शब्दों में जो बयान दे जाते हैं, उनके कई बड़े मैसेज होते हैं, और वो मैसेज उनको किसी तक पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो ऐसे बयानों के जरिए पार्टी आला कमान को जो है एक संदेश दे देते हैं, और पार्टी भी कहीं ना कहीं उसको समझ जाती है, और शायद यही चीजें हैं जो उनको एक बारीक और एक बड़ा और एक समझदार नेता बनाती है। और मध्य प्रदेश में जो लंबे समय तक राजनीति वो कर रहे हैं, वो जो है उसको बेहद भी खास बना देती है। जी अमृतांशी, बिल्कुल यही छवि है, यही आदत है शिवराज सिंह चौहान की, जो इतना लोकप्रिय है वो बहनों के बीच में हो रहा है, और यही लोकप्रियता है जिसका जो रिजल्ट है वो पूरी पार्टी को मिला है मध्य प्रदेश में, जिस तरीके से चुनाव के नतीजे देखने को मिले। और अच्छी बात ये भी देखी गई शिवराज सिंह चौहान की, बहुत अच्छी बात, बहुत खूबसूरत बात अमृतांशी की, जीतने के तुरंत बाद वो बहनों के बीच में पहुंचे, उनका शुक्रिया अदा किया, तहे दिल से उनको धन्यवाद दिया। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बहनों के बलबूते ही इस बार जो है मध्य प्रदेश का चुनाव टिका हुआ था। करोड़ों महिलाएं वोटर्स, और जितनी की बीजेपी उम्मीद कर रही थी उससे कई गुना ज्यादा जो है उनको बहुमत मिला है। 150 पार का नारा जरूर मिला था, लेकिन जो है 160 के पार सीटें मिली हैं, जो कि कहीं ना कहीं बताता है कि लाडली बहना योजना का जो मोमेंटम रहा है वो जमीनी स्तर पर, खासतौर से ग्राउंड पर बात करें, या फिर हम गांव में बात करें, या फिर शहरों में बात करें, उसका जो मोमेंटम है वो काफी ज्यादा जो है अच्छा खासा रहा। और उस मोमेंटम में ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का सफाया हो गया।
देखिए उनके गांवों में साफ तौर पे लाडली बहना का असर था। तो जीतू पटवारी, लक्ष्मण सिंह, गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, कमलेश्वर पटेल, विजय लक्ष्मी साधो जैसे बड़े बड़े नेता जो है वो चुनाव हार गए। तो इस बात को अब कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि लाडली बहना योजना के बलबूते पर जो है अच्छी खासी जीत मध्य प्रदेश में जो है वो दर्ज की गई है, और यही जो है इस जीत को भी खास बना देता है। और शिवराज जो लंबे समय तक सबसे मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री शिवराज जो है उन ये भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि उनकी जो मेहनत थी और उनका जो ये लाडली बहना का जो लाने का आइडिया था, उसके कारण मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक क्लीन स्वीप मिला है, और उसी के कारण जो है अभी वो बहनों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहनों का इस जीत में एक बड़ा हाथ रहा है। जी बिल्कुल, बहनों का इस जीत में बड़ा हाथ रहा है। शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी के लिए।